डियर स्टूडेंट, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, टॉपिक टाइप्स ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप के विषय में पढ़े थे कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट बिटवीन मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम 50% फॉर डूइंग एनी लॉफुल बिजनेस, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड भी हम लोग देखे थे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड इज द रिटन और ओरल एग्रीमेंट एमंग द ऑल पार्टनर हाउ टू कंडक्ट द बिजनेस। आज हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट? देयर आर जनरली टू टाइप ऑफ पार्टनर। फर्स्ट, फुल फ्लेज पार्टनर एंड सेकंड, नॉन फुल फ्लेज पार्टनर। जो पार्टनर बिजनेस में एक्टिव रहते हैं, हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, सारा कंडक्ट करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, उस तरह के पार्टनर को फुल फ्लेज पार्टनर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मीन्स जो पार्टनर बिजनेस के लिए हमेशा एक्टिव रहे, कैपिटल लगावे, बिजनेस को ऑपरेट करे, बिजनेस के लिए गुड्स की व्यवस्था करे, कस्टमर से बात करे, यानी जो भी बिजनेस में एकदम फुल्ली एक्टिव रहे हर तरह से, उसको एक्टिव पार्टनर बोला गया है, यानी सक्रिय पार्टनर बोला गया है। फिर फुल फ्लेज पार्टनर के अंतर्गत एक है आपका स्लीपिंग पार्टनर। स्टूडेंट, स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर नहीं रहेगा, नाम से ही स्पष्ट है, स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर नहीं रहेगा। ये बिजनेस में कैपिटल तो इन्वेस्ट करे, लेकिन एक्टिव पार्टनर की तरह बिजनेस को ऑपरेट करने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये केवल कैपिटल दे देगा और प्रॉफिट में शेयर लेगा, या लॉस होगा लॉस को बियर करेगा, लेकिन ये एक्टिव पार्टनर की तरह एक्टिव नहीं रहेगा। थर्ड है आपका सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर पब्लिकली आउट नहीं रहेगा, लोगों नहीं जानेंगे, पब्लिक नहीं जानेंगे कि ये भी पार्टनर है, ये भी बिजनेस को कैपिटल देंगे, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेट करेंगे, इनकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, लेकिन पब्लिक इसको नहीं जानेगा कि ये भी पार्टनर हैं। ये कोई और काम करेंगे, अपना कैपिटल दे देंगे, इनके पार्टनर्स जो होंगे बिजनेस करेंगे, बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो सीक्रेट पार्टनर को भी प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होता है तो इनको भी लॉस बियर करना पड़ेगा। और एक्टिव पार्टनर सीक्रेट पार्टनर की तरह सीक्रेट पार्टनर की भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आप अनलिमिटेड लायबिलिटी देखे थे। व्हेन बिजनेस लॉसेज इज मोर देन देयर कैपिटल, जब पार्टनर्स के फर्म का लॉस उनके कैपिटल से अधिक हो जाता है और पार्टनर्स का कैपिटल उस लॉस को पेमेंट करने के लिए एबल नहीं है, ऐसे कंडीशंस में पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट्स को भी बेचा जा सकता है। प्राइवेट एसेट्स यानी उनके घर को बेचा जा सकता है, उनके कार को बेचा जा सकता है, उनके पास जो कुछ भी बिजनेस के अलावा प्रॉपर्टी है उसको बेच करके फर्म के लोन का पेमेंट किया जाता है। इसी को अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये तीन तरह के पार्टनर्स होते हैं जो फुल फ्लेज पार्टनर्स के अंतर्गत आते हैं। पूर्णतः साझेदार हैं, 100% किसी फर्म में पार्टनर्स हैं। फिर सेकंड कैटेगरी आता है नॉन फुल फ्लेज पार्टनर। इसमें है आपका नॉमिनल पार्टनर। स्टूडेंट, नॉमिनल पार्टनर ये केवल नाम मात्र के पार्टनर्स होते हैं, न तो ये कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, न प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, न लॉस बियर करते हैं, बस केवल नाम मात्र के पार्टनर्स होते हैं। लेकिन अगर अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन पार्टनर्स होगा जो पार्टनर बना रहेगा और न तो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, न प्रॉफिट पाएगा, न लॉस बियर करेगा, किसी भी तरह का कोई बेनिफिट उसको नहीं है, फिर भी वो पार्टनर बना रहेगा, ऐसा क्यों करेगा? तो स्टूडेंट, ऐसा वो स्पेशल अटैचमेंट के लिए करेगा। जो भी बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, उससे हो सकता है उसका कुछ स्पेशल अटैचमेंट हो, जैसे फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों का स्पेशल अटैचमेंट है, इसलिए वो बिजनेस से जुड़े रहते हैं। लोगों को लगता है कि ये पार्टनर हैं, ये नाम मात्र के पार्टनर होते हैं, कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फादर है तो अपने सन की दुकान पे जाएगा, उसके फर्म पे जाएगा, बैठेगा, कस्टमर से बात करेगा और बिजनेस को ऑपरेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि स्पेशल अटैचमेंट के थ्रू कर रहा है। तो इस तरह के पार्टनर्स को नॉमिनल पार्टनर्स बोलते हैं। इसी में सेकेंड है पार्टनर्स बाय स्टॉकर होल्डिंग आउट। स्टूडेंट, पार्टनर्स बाय स्टॉकर होल्डिंग आउट, ये अपने कोई ऐसा वर्ड बोलेंगे अपने फिजिकल एक्टिविटीज से या ओरल एक्टिविटीज से पब्लिक को ऐसा बताएंगे कि मैं भी इस बिजनेस का पार्टनर हूँ। एक कुछ ऐसा कंडक्ट करेंगे यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनके साथ ही हमेशा रहेंगे, 24 आवर उनके साथ रह रहे हैं, उनके बिजनेस पे जा रहे हैं, काउंटर पे बैठ रहे हैं, सारी डीलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को लगेगा कि लग रहा है ये भी पार्टनर हैं, तभी इनके साथ इतना समय दे रहे हैं। अगर पब्लिक इनके बिहेव पे इनको जान करके कि ये भी पार्टनर है, पार्टनर्स को लोन दे दिया है और पार्टनर्स जो एक्चुअल पार्टनर्स हैं लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टेबल बाय होल्डिंग पार्टनर्स को भी लोन का पेमेंट करना होगा, क्योंकि इन्होंने पब्लिक को नहीं बताया कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। इनका कंडक्ट ऐसा है कि पब्लिक को
पार्टनर्स हैं। स्टॉकर बाय होल्डिंग आउट मीन्स प्रदर्शन द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी पार्टनर हैं। फिर थर्ड है लिमिटेड पार्टनर। स्टूडेंट लिमिटेड पार्टनर में जितना कैपिटल एक फर्म में इन्वेस्ट किए हैं, यदि मिस्टर सी है ये पार्टनर है, फर्म में 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं तो इनकी लायबिलिटी केवल 5 लाख तक है। फर्म किसी भी कंडीशन में इनसे 5 लाख से अधिक पैसे नहीं ले सकती है या इनका 5 लाख से अधिक यूज नहीं कर सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स जितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं उतने तक ही हमारी लायबिलिटी है, हमारे प्राइवेट एसेट्स को नहीं बेचा जा सकता है किसी भी कंडीशंस में। तो ऐसे पार्टनर्स जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है मीन्स वो अपने कैपिटल तक ही लायबिलिटी लायबल है, जितना वो कैपिटल बिजनेस में दिए हैं उतना तक ही फर्म उनसे किसी भी कंडीशंस में ले सकता है या उनके कैपिटल का यूज कर सकता है। लिमिटेड पार्टनरशिप को मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने का राइट्स नहीं होता है। फोर्थ है माइनर पार्टनर। स्टूडेंट माइनर पार्टनर्स जिस पार्टनर की उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है, बिलो 18 ईयर, दैट इज कॉल्ड माइनर पार्टनर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये प्रोविजन है कि माइनर को भी पार्टनर बनाया जा सकता है ओनली फॉर प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट में माइनर पार्टनरशिपेट करेगा। लॉस है तो माइनर पार्टनर्स को लॉस बियर नहीं करेगा, जब प्रॉफिट होगा तभी इसको मिलेगा, लॉस होगा तो एडल्ट पार्टनर है वो उसको पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं, लॉस में माइनर पार्टनर की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। फिफ्थ है पार्टनर्स इज ओनली प्रॉफिट। एक ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं जो कोई प्रॉफिट में ही पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस के वर्क को देखेंगे, लेकिन लॉस होगा तो इसमें उनका कोई रोल नहीं है, जब प्रॉफिट होगा तभी इनको मिलेगा। ऐसे पार्टनर्स में बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस के मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। स्टूडेंट यही टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं, इसको आप तैयार करिए। इसके बाद आपका अगला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में भी 2 तरह के पार्टनरशिप होती है, एक लिमिटेड पार्टनरशिप और एक अनलिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी केवल कैपिटल तक ही लिमिट है, और अनलिमिटेड पार्टनरशिप में उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मीन्स कैपिटल के अलावा भी उनके प्राइवेट एसेट्स का यूज बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस लॉसेस को कंप्लीट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन यदि पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप में 3 लोग हैं, ये 3 पार्टनर्स हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं, तो इसमें से किसी एक व्यक्ति की अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 पार्टनर हैं तो तीनों की लिमिटेड लायबिलिटी हो, किसी न किसी एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए।